अच्छा तो गाइस हम कल ना इससे रिलेटेड बात कर रहे थे, स्टैनफोर्ड कोड एंड प्लेस से रिलेटेड। तो आप में से आज कुछ नए नए मुझे नाम नज़र आ रहे हैं, तो अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता है, तो वो कुछ बताना चाह रहा है कि वो पहले कभी इसका पार्ट था ये स्टैनफोर्ड कोड एंड प्लेस प्रोग्राम का, तो वो बता सकते हैं यहाँ पर। है कोई आप में से जिसको इस प्रोग्राम के बारे में कोई आइडिया हो? हाँ। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल असल में मैंने एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ से दिए थे कि कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारी जो बेसिक्स है पाइथन की, लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप किस तरह यूज़ करना है, लॉजिक किस तरह बिल्ड करनी है, तो उसके लिए मैंने ये समझा कि बेस्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं अगेन थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो साल में एक दफ़ा आती है। यहाँ पे दो तरह से लोग पार्टिसिपेशन करते हैं। एक एज अ सेक्शन लीडर और दूसरा एज अ टीचर, सॉरी दूसरा एज अ स्टूडेंट। सेक्शन लीडर टीचर एक ही चीज़ है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी लास्ट टाइम मिली थी 2025, ये जो रिसेंट अभी गुजरा है अप्रैल मई में। तो मैं एज अ सेक्शन लीडर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ था। ठीक है। और अब इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगी ये 2-3 महीने तक दोबारा एज अ सेक्शन लीडर, इंशाल्लाह आप सब ही ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों ने अक्सर ये जो एस्पायरेंट मीटिंग होती है संडे को, तो आप लोगों ने अक्सर जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उनकी प्रोफाइल में आप लोगों ने देखा होगा कि यूजुअली उन्होंने फर्स्ट पेज में ही ये मेंशन किया होता है कि सिलेक्टेड एज अ सेक्शन लीडर एंड एट स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस प्रोग्राम। तो इससे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपकी सीवी में आ जाता है, और और एक अचीव एज अ अचीवमेंट आपकी ना सीवी पे लिस्ट किया जाता है। तो जब इसकी अब दोबारा कंपटीशन आएगा तो इसकी डिटेल जरूर शेयर करेंगे। लेकिन ये तो एक होगी ना अपॉर्चुनिटी के बारे में कि सिलेक्शन हो जो भी, जिस तरह इसको बाद में, ये बात की बातें हैं। लेकिन इसके अंदर एक ना लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है ये, कि हम इसको पूरे साल में खुद भी यूज कर सकते हैं। एज अ सेल्फ गाइडेड कोर्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक दफा बता देता हूँ कि इसको आप एक्सेस कहाँ से कर सकते हो। गूगल पे आप इस तरह कोड एंड प्लेस लिखो, ये आपके पास पेज आएगा। एंटर कोड इन प्लेस, आपके पास ये आएगा सेल्फ गाइडेड कोर्स। ये कोड इन प्लेस 25 एज अ सेक्शन लीडर, ये तो एनरोल्ड कोर्सेज जो साल में एक दफ़ा आता है, ये मैं उसमें एनरोल्ड था। अभी भी मेरे पास प्रोफाइल अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों ने अगर जिस तरह अभी प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे इस तरह ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अच्छा, ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हार्डली आप चैट जीपीटी से सॉल्व करवा पाओ। यूजुअली आप नहीं करवा सकते चैट जीपीटी से सॉल्व, क्योंकि ये कुछ पजल्स होती हैं, इनके साथ में कैनवा होता है जिसको हम थ्रू कोडिंग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो मैंने कल ये एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया था, जैसे कि ये है। ठीक है, ये एक कैरल है जो तीन तरह की कमांड को सिर्फ समझता है: मूव, पिक पीपर, और एक और है पुट पीपर। इस ब्लू वाली चीज को बीपर कहते हैं। मूव का मतलब है कि ये एक स्टेप आगे चला जाएगा। पिक पीपर का मतलब है कि यहाँ से पीपर को उठा लेगा, देन मूव अगेन करेगा, और यहाँ पे चला जाएगा। तो ये कुछ असाइनमेंट्स मैंने कल ये पूरा प्लेटफॉर्म ही आपके सामने रख दिया था कि यहाँ से प्रैक्टिस करें। किसी को कोई इशू आता है तो हम यहाँ पे ऑन लाइव उसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये कैरल जो है, ये चार तरह की कमांड बेसिक समझता है: मूव, टर्न लेफ्ट, पुट बीपर, पिक बीपर। फिर कुछ कंडीशंस भी ये अंडरस्टैंड करता है, इसकी कुछ सेंसेस हैं, इस तरह कह सकते हैं। जिस तरह फ्रंट इज क्लियर, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इसका फ्रंट क्लियर है,
अनलेस कि ये इस पॉइंट पे ना खड़ा हो, ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट पे, और उसके आगे एक दीवार हो, तो उस पे ही कह सकते हैं फ्रंट क्लियर नहीं है। तो ये सारी इसकी कुछ ना कंडीशंस की बेस पे हम इससे काम ले सकते हैं। ये मैं रन करके दिखा देता हूँ, ये छोटा सा था। इसमें फंक्शन इस तरह ही बनाए जाते हैं। इसमें तीन तरह की कमांड्स पर बेसिकली हम सिंटेक्स यूज करते हैं। एक है फंक्शंस का बहुत रोल है यहाँ पे, फंक्शंस क्रिएट करना सीखते हैं हम इसमें। फॉर लूप और वाइल लूप, ज्यादातर वाइल लूप यूज करते हैं, और लॉजिक बिल्डिंग, ये तीन चार कॉन्सेप्ट हैं जो अगर तो इसकी कोई पांच छह प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है ना, तो उसको फंक्शन बनाने आ जाएंगे। इसको वाइल लूप और फॉर लूप का इस्तेमाल आ जाएगा, उसको लॉजिक बिल्डिंग करना आ जाएगी। लॉजिक बिल्डिंग पाइथन जो प्रोग्रामिंग के केस में बहुत जरूरी होती है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इंटरेस्टिंग भी होता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी किस तरह परफॉर्म करते हैं, देखें। अच्छा, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इतनी सी चीज़ हमेशा लिखी रहेगी, ये फोर्थ लाइन और टेंथ और 11 लाइन, ठीक है, हमने हमेशा कोड अपना यहाँ पे लिखना होता है अंदर। तो यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मूव की कमांड आई, वो आगे मूव किया, फिर पिक उसने किया बीपर को, देन अगेन मूव। हमारी असाइनमेंट क्या थी। हमारी असाइनमेंट ये थी कि हमारे पास ये कैनवा इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, और हमने एट द एंड उसको इस तरह का शो करवाना है, ये जो लेफ्ट साइड पे है। और टास्क क्या था, राइट अ प्रोग्राम इन द एडिटर दैट मेक्स कैरल मूव पिक बीपर एंड देन मूव। वो हमने कर लिया था इस पे, ठीक है। इसी तरह ये कैरल्स होम थी जो हमने कल की थी, ये बहुत बेसिक थी। इस पे ये थोड़ी सी लंबी भी थी, इसमें हमने कल देखा था फंक्शंस बनाए थे, ठीक है, और वाइल लूप का इस्तेमाल किया था थोड़ा सा। और एट द एंड हमने ये कोड अपना लिखा था यहाँ पे। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोल्व हो गई। मीन्स के टास्क क्या था हमारा, हमारे पास ये एक वर्ल्ड मौजूद है राइट साइड पे। आफ्टर सॉल्विंग ये कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, मीन्स के यहाँ पे बीपर नहीं है। तो डेट मीन्स बीपर तभी नहीं है, ये गया यहाँ तक, इसको उठाया और वापस आया, और इसने अपना फेस भी राइट साइड पे रखा है। तो इस तरह का हमें असाइनमेंट्स होती हैं यहाँ पर, जो आप करो तो बहुत ही ना इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग बड़ी अच्छी से बिल्ड हो जाती है। तो आज हम नेक्स्ट इसकी करेंगे कोई ऐसी एग्जांपल जो थोड़ी सी टफ हो। ये जिक्सॉ केरल है एक, ये भी इजी है। आप लोग ट्राई करिएगा, मैं थोड़ी सी आज टफ वाली एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। ठीक है, ये वाली एग्जांपल हम करते हैं आज। अच्छा, ये चीजें हटा देते हैं इसको। हमने अपना कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये वर्ल्ड है, ठीक है, और ये इस तरह का दिख रहा है कुछ, ठीक है। और एट द एंड हमने उसको इस तरह का बनाना है, मीन्स कि हमने हर जगह बीपर प्लेस करना है, हर जगह बीपर को हमने प्लेस करना है, ठीक है। और ये 5x5 का वर्ल्ड है, इधर 3x4 का भी है, ये भी पूरा फिल करना है हमने। 2x2 ये भी पूरा फिल करना है। तो डेट मीन्स हमें कोड कोई ऐसा लिखना है जो इस पे भी रन हो, इस पे भी रन हो, और इस पे भी रन हो, ठीक है। और उसकी टास्क देख लेते हैं क्या है। योर टास्क इज सिंपल नो मैटर द साइज ऑफ द वर्ल्ड, कैरल शुड फिल इट विद बीपर्स।
अच्छा, कैरल इसका नाम है, एक रोबोट जो है ना, इसको इसने कैरल का नाम दिया हुआ है। और बस ये हमारा एक छोटा सा टास्क है कि नो मैटर जो सा भी वर्ल्ड साइज हो, उसमें इसको फिल करना है पूरा। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है पहले, कि उसको ये इस चीज के बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है, कुछ भी अगर उसको समझ आ रहा है यहाँ तक, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सर, मेरा वालेकुम सर। ये क्वेश्चन है कि ये हम स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस की आप एग्जांपल्स करवा रहे हैं, ऐसे ही है ना? जी जी। तो यही एग्जांपल जो हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है, हम उनमें यही डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही पढ़ाने का मौका मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अक्सर में हमने पढ़ाया क्या था। सही है। अच्छा, जब मैं था, ये 6 प्रॉब्लम्स थी जो हमने पढ़ाई थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ये वो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल्स कुछ यहाँ पे लिस्टेड हैं। और इसको अगर मैं कोड खोल लेते हैं, एक ये कोड था, ये कोड है, इंट्रो टू पाइथन। आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ टफ होती जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग वो लोग हमेशा कैरल से करते हैं। इवन के मजे की बात यह है, समझने की बात यह है कि स्टैनफोर्ड के अंदर कोडिंग का स्टाइल क्या है। आप देखें, ये कैरल वाला सिनेरियो जो है, ये बहुत बेसिक स्टाइल में कोडिंग की शुरुआत करवाते हैं। इंट्रो टू पाइथन हमने थर्ड वीक में जाके पढ़ाई थी। उससे पहले सिंपल हम कैरल से रिलेटेड बात करते थे उनके साथ। ठीक है, ये थी एक। ठीक है, जिसमें फिर, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। फिर ये है एक स्प्रेड बीपर वाली है। ठीक है, ये मैंने सॉल्व की हुई है यहाँ पर। इसको रन कर लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई थी उस वक्त। ठीक है, इसके और भी वर्ड होंगे, 1 7। ठीक है, ये मतलब क्या है कि जितने बीपर यहाँ पड़े हैं ना, उसको स्प्रेड करना है, बस। ये एक टास्क था। लेकिन ये देखने में बड़ा इजी लगता है जब, और एट द एंड इसका सोल्यूशन भी नो डाउट बहुत इजी ही होता है। लेकिन थोड़ी सी लॉजिक जब दिमाग लगाते हैं ना, तो समझ नहीं आती है पहले तो, कि ये करना किस तरह है, क्या कंडीशन लगा। क्योंकि अगर आप कैरल को देखें, कैरल ये अंडरस्टैंड नहीं करता कि यहाँ पे कितने बीपर्स पड़े हुए हैं। बस वो ये समझता है कि यहाँ पे बीपर है या नहीं है, लेकिन कितने पड़े हुए हैं ये नहीं समझता। और हम फोर लूप लगा नहीं सकते, पर हमें ऐसा लूप लगाना है, ऐसी कोड लिखना है जो इन सारे वर्ड पे लगे। इसमें 4 पड़े हैं, चलो हम, हमें नजर आ रहा है, हम 4 दफा यहाँ से उठा के 4 दफा आगे स्प्रेड कर देंगे। लेकिन सेम कोड ये 7 के लिए भी रन होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे अगर हमने 4 दफा का कोड लिखा हुआ, तो यहाँ पे तो बाकी 3 रह जाएंगे। लेकिन अब ये मैं अगर रन करूँ, देखिए ये पूरे ना करेगा। मैंने ज्यादा स्पीड तेज कर दिया था। ये देखो। ठीक है, यहाँ पे 7 थे, उसने 7 के 7 ही स्प्रेड किए हैं। एक होगा, वो एक स्प्रेड करेगा सिर्फ। ठीक है, अगर 4 हैं तो वो 4 स्प्रेड करेगा, लेकिन इन तीनों के पीछे कोड एक ही है। इन तीनों प्रोग्राम्स, जो पजल्स हैं, उनके पीछे कोड यही है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ। इस तरह ही और देख लेते हैं। Control। ये मार्स वेट वाला है। ठीक है, ये हाई लो गेम है एक। ठीक है, ये इसकी, ये कोडिंग है सारी इतनी लंबी। फिर एक ये है, ये ग्राफिक्स से रिलेटेड है, मैं बात नहीं हमने किया था। इस तरह की ग्राफिक्स क्रिएट करने थे कुछ। ठीक है, और फिर ये हेड्स अप, ये भी कुछ इस तरह की कोडिंग थी जिसमें इनपुट कमांड यूज होती थी। तो ये खैर ऐसे है ये सारी चीजें। और यही प्रॉब्लम्स है जो आपने इंटरनेशनल जब स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म करनी होती है। ये 4, ये लास्ट में लिस्ट एंड डिक्शनरीज थी। इसमें क्या था,
हाँ, इसमें फाइल को इंपोर्ट सर करते हैं बाहर से। जी जी सर, बोलें। सर हाउ दे select a selection section leader? सी सर, सिलेक्शन ऑफ एज अ सेक्शन लीडर इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ये जब आएगा ना, प्रोग्राम की अनाउंसमेंट होगी, तो उसमें फ्लैग पे वैसे ही उस वक्त बहुत कह लें कि शोर मच जाएगा कि ये स्टैनफोर्ड का यूजली एक काफी बड़ा प्रोग्राम होता है, और स्लैक पे हर बंदा ही इसके बारे में बात कर रहा होता है, और काफी वेबिनार्स होते हैं उसमें पे। इसकी कुछ सिलेक्शन के प्रोसेस ये होते हैं कि स्टार्टिंग में हमने अप्लाई जब करना, तो अप्लाई में आपने आई थिंक सो 3 या 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती हैं। एक पोर्शन होता है जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर देना होता है। वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस तरह हम एसओपीस लिखते हैं उस तरह ही है। और तीसरा पार्ट होता है जिसमें आपने 5 मिनट की वीडियो बनानी होती है अपनी, और वो सबमिट करवानी होती है। और वो अपनी वीडियो में आपने ऐसे ना टीचिंग करनी होती है, मतलब कि एक प्रॉब्लम वही बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप क्रिएट अ 5 मिनट वीडियो जिसमें आप ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हो। तो वो बस ये कहते हैं कि जस्ट इमेजिन कि आप कैसे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपने जस्ट स्टार्ट करना और एंड करना, उसको टीचिंग करते हैं, तो एक 5 मिनट्स की वीडियो बनती है। और मैंने वो वीडियो कल भी दिखाई थी यहाँ पे प्लेटफॉर्म में, अगर कोई आप में से अवेलेबल था ना। Sir, can you मैंने अपनी share the link of video? वो वो वीडियो तो मेरी अपनी है, आपने तो अपनी बनानी है ना। Just want to see. अच्छा, वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी ऑन रिकॉर्डिंग तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा एट द एंड। मैंने कल दिखाई थी वैसे, बट वो मैं आपको अगेन दिखा दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मुझे अगेन उसको ना वन गूगल ड्राइव पे सर्च करना पड़ेगा ज़रा, क्योंकि ये साल होने वाला है इस बात को। ठीक है सर, Okay, okay, फॉर sir. योर You क्वेश्चन। can continue. थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा तो, अच्छा ये एक प्रॉब्लम होती है वैसे जो हम यूजली फर्स्ट अप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं, जिसमें ये 3 वर्ड्स होते हैं और इनको सॉल्व करना होता है। तो अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, देन हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। कोई क्वेश्चन नहीं, आप कंटिन्यू करें। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेक श्योर करिएगा कि आप सारे ना इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। तो मैं यहाँ पे ये आपके सामने अब सॉल्व करूंगा, और देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करती है। ये थोड़ी सी टफ एग्जांपल है नो डाउट, इसकी और बहुत बेसिक लेवल की भी एग्जांपल्स हैं, वो जब आप खोलेंगे ना अपना सेल्फ गाइडेड कोर्स, तो आपको आइडिया होता जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने इसमें करना क्या है। हमारे पास एक सिंपल वर्ल्ड है, एम्प्टी वर्ल्ड है, इसको हमने फिल करना है विद पीपल। 4 बेसिक कमांड है, ये डॉक्यूमेंटेशन इसकी हम देख लेते हैं। ये 4 बेसिक कमांड है, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ कंडीशंस हैं जो यूज की जाएंगी, जिस तरह फ्रंट इज क्लियर, बीपर्स प्रेजेंट, राइट इज क्लियर, वगैरह वगैरह। और ये कुछ ऑपोजिट, फ्रंट इज ब्लॉक्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने हमने एक पैटर्न क्रिएट करना है कि हमने इसको लेके किस तरह चलना है। क्या हम कैरल को पहले सीधा लेके जाएं, फिर वापस लेके आए, फिर एक वन रो बाय रो इसको करें, या इसको कॉलम बाय कॉलम करें, ठीक है। या कैरल को पहले ऊपर से टॉप टू बॉटम लेके आए या बॉटम टू टॉप लेके जाएं, पहले ये डिसाइड करना होता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको टॉप टू बॉटम लेके जाऊंगा, पहले एक रो करूंगा, फिर दूसरी, तीसरी, और एट द एंड फाइनल। पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम इस सेशन के एंड तक पूरी ना हो सके, लेकिन हम शुरू करते हैं, देखते हैं पहुंचते किधर तक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस वक्त कैरल यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ, तो हमने क्या करना है, बीपर पुट करना है, ठीक है। और फिर हमने इसको मूव करवाना है, और फिर पुट बीपर करना है। लेकिन अब मैं कितनी की दफा ये मूव पुट बीपर करूंगा, तो हम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ।
जिसका नाम मैं रख देता हूँ, लेट्स से फ्रेड नाम ले देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि पुट बीपर, फिर नीचे मैं वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल फ्रंट इज क्लियर, पुट बीपर, ठीक है। और मूव भी तो करना है ना हमने। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, तो इंस्टेड ऑफ अगर मैं बजाय कि ये बार बार लिखूं, मैं सिर्फ अब स्प्रेड का फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने एक लाइन फिल कर दी। ये देखते हैं कि क्या ये लाइन जो मैंने कोड लिखा है ये इस पे वर्क करता है। इस पे भी वर्क कर रहा है, और इस पे वर्क करेगा। जी, इस पे भी वर्क करेगा। ठीक हो गया। हम वेट कर लेते हैं, आई थिंक सर का इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया, तो वी विल वेट। जब तक हमें सर ज्वाइन करते हैं, इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू प्रैक्टिस पाइथन की जो बेसिक्स है जो हमने लास्ट टाइम कवर की है, या आपके पास है, आप कर सकते हैं बेसिक्स सिखा सकते हैं, लाइक हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। जी सर, अलनवाज आप कंटिन्यू करें।
Okay, can you see my screen? Yes. तो मैंने रिसेंटली ये टॉपिक प्रैक्टिस किया था। ये टॉपिक है एरर हैंडलिंग इन पाइथन। जब हम भी प्रोग्राम कोड करते हैं तो उसमें कुछ हम मिस्टेक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रोग्राम एरर शो करता है। तो उसमें कुछ क्या क्या हम उसे एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, एरर को हैंडल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कोड है वो क्रैश ना हो और हमें आउटपुट दे। और अगर इन केस अगर हमारा जो कोड है उसमें कोई मिस्टेक्स हमने कर दी है, तो हमें वो जो हमने कुछ उसको दिया हो उसके रिलेटेड वो हमें दिखाए कि हमने ये एरर किया है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि हमारे पास फोर स्टेटमेंट्स है: ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली और रेस। तो एरर क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज एन एरर। तो जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो जो एरर आता है, लाइक इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कब कब एरर आ सकता है। जब हम किसी भी हमें नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो एरर आ सकता है। और हम रॉन्ग इनपुट देंगे, हमने उसको इनपुट का फंक्शन लगा के हमने स्ट्रिंग इनपुट लगाया और हम उसको इंटीजर इनपुट दे रहे हैं, तो वो एरर शो करेगा। हमने कुछ फाइल मिस कर दी है और वो मैंडेटरी थी, एंड जब हमने रॉन्ग डाटा टाइप इनपुट दी है तो उस इन केस में ये एरर शो करता है हमें। ठीक है। अगर एरर हैंडल नहीं होता, लाइक हमने कुछ सर कोड किया है। अलंगार, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सर शहरियार हमारे साथ अब मौजूद हैं, तो आप जल्दी चलें। से वाइंड अप कर लें विद इन 5 मिनट्स, देन सर कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके मैम, आई विल। हाँ जी, जल्दी से कर लें। And this is try block contains code that might cause an error. हमने एक कोड खुद से लिखा है कि ये ट्राई है, तो ये एरर शो करेगा। उस केस में हम उसको एक स्टेटमेंट दे सकते हैं प्रोग्राम को कि अगर मेरा प्रोग्राम एरर शो करे तो मुझे आपने मेरे कोड को क्रैश नहीं होने देना, मुझे ये एरर दिखा देना है आपने, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कौन सा एरर आ रहा है। जब हम देखते हैं इधर, एक्सेप्ट ब्लॉक है रन्स ओनली व्हेन एन एरर हैपेंस। जब भी कोई एरर होगा तो ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट रन करेगी, तो ये हमें दिखाएगी। ये हम कोड में देखते हैं, हमने ट्राई स्टेटमेंट कोड की है प्रिंट 10/0। तो जब हम इसे रन करते हैं तो इसकी एक कंडीशन थी कि वो इनकम्प्लीट इनपुट आएगी, उसने एरर दिया। अब इनको इसको हम हैंडल कैसे करेंगे, ये देख देख सकते हैं हम। ये देखिए, ट्राई में मैंने स्टेटमेंट दी है और वो रॉन्ग हो गई है। उसके बाद जो मैंने एक्सेप्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर एरर आ जाए तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए कि आपकी जो वैल्यू है उसमें एरर है, आपकी इनपुट है वो रॉन्ग है। अगर हम एग्जांपल देखें, सेकंड ये देखें, ट्राई में मैंने एक कंडीशन पहले बताई थी कि अगर मैं जीरो से कुछ भी डिवाइड करूंगा तो उसने एरर देना है। तो अगर मैं कुछ एक्सेप्ट स्टेटमेंट लगा के खुद ही कुछ दूं कि अगर ये स्टेटमेंट सही तरह रन ना हो, अगर मैं रॉन्ग इनपुट दे दूं तो मुझे आपने जो मैंने दिया होगा इन स्टेटमेंट के मुझे ये प्रिंट करवाना है तो प्रोग्राम मुझे ये प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इनपुट ना दूं, डिलीट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा कि एरर शो करेगा, जिससे प्रोग्राम हमारा क्रैश हो सकता है। एंड फाइनली फाइनली क्या करता है कि फाइनली स्टेटमेंट ऑलवेज रन होती है। हमारा एरर आएगा या चाहे ना आए। फॉर एग्जांपल हमने इधर ट्राई स्टेटमेंट किया, ये तो पहले ही गलत है, ठीक है। एक्सेप्ट भी हमने साथ में प्रिंट किया है ये, इन केस अगर ये गलत हो जाए तो एक्सेप्ट ने प्रिंट होना ही होना है। और फाइनली स्टेटमेंट क्या करती है, अगर सही हो या गलत हो इसने ऑलवेज प्रिंट होना होता है। जब हम जैसे हमने लूप्स में देखा होगा कि जैसे हम एल्स यूज करते हैं, जब भी हम एल्स यूज करते हैं तो लास्ट में वो प्रिंट लाजमी होता है। इसी तरह ये फाइनली भी स्टेटमेंट वर्क कर रही होती है इधर। एंड रेस कीवर्ड बड़ा अच्छा है कि हम ये खुद से एक एरर क्रिएट कर रहे होते हैं रेस कीवर्ड से। फॉर एग्जांपल एज है, एज को हमने नेगेटिव इनपुट दे दिया, या हम इसे इनपुट फंक्शन से हम कुछ भी यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। हमने कंडीशन क्या लगा दी कि एज अगर लेस देन जीरो है तो आपने कुछ एरर रेज कर देना है, और रेज स्टेटमेंट का यूज करते हैं इधर कि एरर क्या, हमने शो करवाना है कि आपकी एज वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ये देखें, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ये देखें,
हमने वैल्यू एरर में क्या शो करवाया कि एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। इधर हम इनपुट भी ले सकते हैं, लाइक ट्राई करते हैं इनपुट। लाइक उसने शो कर दिया, लाइक मैंने हाइफन यूज कर दिया, सॉरी। यस, अब सही चल रहा है। मैंने इधर क्या मिस्टेक की थी कि मैंने ये बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है ना, वो स्ट्रिंग इनपुट लेता है, तो मैंने इधर इसको इसकी टाइप कास्टिंग नहीं की थी। टाइप कास्टिंग से क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इधर इंटीजर के बजाय फ्लोट ले लेते तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती वो, तो इस तरह। लाइक ये एक्सरसाइज है कि लास्ट में हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी एक कंडीशन है कि अगर हम अपने नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करवाएंगे तो वो एरर शो करेगा, तो उसे हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो नीचे इस मैंने सोल्व भी किया था कि इसको हमने एक्सेप्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं कि आप कुछ प्रिंट करवा सकते हैं कि आप इसे ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल आप एरर को हैंडल नहीं करते तो क्या होता है कि आपका प्रोग्राम है वो क्रैश हो सकता है जब एरर हैपन होगा। क्या जो बाकी का कोड है वो चलेगा नहीं, तो इससे आपका प्रोग्राम वो स्टेबल नहीं होता। इसलिए ये यूज़ करना लाजमी होता है, या कह सकते हैं कि प्रोग्राम की जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। लाइक इधर नीचे है रियल वर्ल्ड। लाइक ये प्रोग्राम से आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इमेजिन यू आर मेकिंग अ स्टूडेंट। हमने एक कैलकुलेटर बनाना है और स्टूडेंट से हमने मार्क्स लेने हैं, और जो कैलकुलेटर होगा वो हमारा मार्क्स को परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। अगर यूज़र कुछ रॉन्ग इनपुट दे दे, नंबर के बजाय वो टेक्स्ट दे दे, हमने तो नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा अगर हम एरर हैंडलिंग का यूज़ नहीं करते। तो इधर देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह किया था कि एक स्टेटमेंट, जो भी हमने कोड लिखना है वो ट्राई में लिखना है, ट्राई स्टेटमेंट में। अगर ट्राई स्टेटमेंट में लिखा हुआ कोड हमारा गलत हो गया तो हम एक्सेप्ट स्टेटमेंट का जो हमने कुछ भी कोड किया होगा वो हमें वो प्रिंट करवाएगा। इधर हमने मार्क्स के लिए एक इनपुट फंक्शन लगा दिया और नीचे कंडीशन लगा दी कि अगर मेरे मार्क्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100 हो, तो आपने क्या करना है कि आपने एक एरर खुद से शो करवाना है कि मार्क्स आपके 0 और 100 के बिटवीन होने चाहिए। लाइक यस, ये देखें, अगर मैंने परसेंटेज का फार्मूला लगा दिया, मार्क्स ओवर टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100, तो इससे क्या करेगा कि वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। और हमने एक्सेप्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हम कुछ भी अगर एरर आ रहा हो तो हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं, तो फाइनली तो ऑलवेज रन होगी होगी। इधर हम मार्क्स अगर एंटर करें 102, तो हमें वो जो हमने एक्सेप्ट में हमारी स्टेटमेंट लगाई है कि इनपुट एरर आपने शो करना है मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100, जो हमने ऊपर शो करवाई है, एंड लास्ट में जो फाइनली स्टेटमेंट है वो ऑलवेज रन होगी। जब हमने देखा होगा कि हम जब किसी वेबसाइट पे जाके यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करते हैं, तो
तब भी हम कुछ अगर रॉन्ग इनपुट दे तो वो हमें शो करता है कि आपका जो यूज़र नेम है, या हम कोई फील्ड मिक्स कर देते हैं तो वो कहता है यूज़र नेम और आपका पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ये यूज़र नेम और पासवर्ड लिया हमने, एक इनपुट लिया फंक्शन यूज़र से। और स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिप फंक्शन करता है कि जो भी आपकी इनपुट होगी उसको वो डिवाइड कर देता है। लाइक अब इधर मैंने कंडीशन क्या लगा दी है कि अगर मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड अगर एम्प्टी हो, यूज़र कुछ इनपुट ना दे, यूज़र इसको एम्प्टी छोड़ दे, तो आपने एक खुद ही मैंने एक रेज स्टेटमेंट से एक एरर जनरेट करवा दी है। ये मेरा खुद का जनरेट किया हुआ एरर होगा, इससे प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, ये एरर हैंडलिंग हो रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने लास्ट में एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देनी है कि आपका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल है। एंड जब अगर ये आपकी यूज़र मिस कर जाए तो एक्सेप्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जो क्या करेगा, कहेगा लॉगिन एरर यूज़र। जो ये मैंने यूज़ किया है, ये एज अ रेज जो हमने स्टेटमेंट पे यूज़ किया, वैल्यू एरर इसकी जगह यूज़ किया ताकि ये चीज़ हमें इधर प्रिंट मिले। लाइक मैं ट्राई करता हूँ। तो सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर जल्दी से आप वाइंड अप कर लें देन हम दूसरा स्टार्ट कर लें, अगर इफ पॉसिबल। मैम यू कैन स्टार्ट अदर, क्योंकि ये बहुत लंबा है तो काफ़ी टाइम लग जाना है। हाँ श्योर सर जी। सर शहयार आप हमारे साथ हैं? जी जी सर। तो सर लनवास, थैंक यू सो मच, और जी आप जी, स्क्रीन मैं शेयरिंग आप प्लेयर। कर सकते हैं। एक्सेलेंट। थैंक यू वेरी मच लानवास, आप का पढ़ाने का स्टाइल बड़ा अच्छा था और बड़ा अच्छा पढ़ा रहे थे आप। मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगा कोई आने वाले 1 या 2 लेक्चर आप इस एरर हैंडलिंग पे फुल प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि आपकी अच्छी समझ भी आ रही थी। इफ यू आर विलिंग। यस आई विल ट्राई, एंड आई आल्सो कम टुडे फॉर दिस। Okay, okay, okay. You can come tomorrow as well and present here on the handling topic. Okay, guys, then let me share my screen. अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो, हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हमने एक रो फिल की थी, इसको हमने स्प्रेड का नाम दे दिया और एक फंक्शन हमने परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि अब हमने इसको वापस लेके जाना है। जब वापस लेके जाने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका मुंह वापस की तरफ मोड़ना है, और तो उसको हम फंक्शन एक बना लेते हैं क्योंकि हमें बार बार यूज करना होगा वो। तो हम एक ही दफा फंक्शन ही बना लेते हैं, टर्न अराउंड। और टर्न अराउंड का मीन्स के चूंकि कैरल समझता है ये 4 कमांड, तो 2 दफा टर्न लेफ्ट करेंगे तो ये पीछे मुंह कर लेगा अपना। तो मैं ये 2 दफा ये वाली कमांड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये टर्न अराउंड मुंह अपना पीछे कर लेगा। और उसके बाद हमने इसको वापस लेके जाना है, तो हम एक फंक्शन ऐसा भी बना लेते हैं गो बैक, क्योंकि ये गो बैक हमें हर बार ही यूज करना पड़ सकता है। तो गो बैक में क्या होगा कि हम उसको ये कह सकते हैं, इसी में हम टर्न अराउंड का भी डाल देते हैं। तो गो बैक के लिए सबसे पहले वो टर्न अराउंड करे, क्योंकि हमने फंक्शन तो बना लिया। सॉरी, स्क्रीन आई थिंक सो डिस्कनेक्ट हो गई थी। आपको शेयर शो हो रही है ना स्क्रीन सबको अब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा, टर्न अराउंड करने के बाद इसका मुंह पीछे आ गया। अब हमने अ, वापस को जाना है, और तब तक जाना है जब तक ये एंड तक ना पहुंच जाए। तो अगेन लूप लगा देते हैं, वाइल फ्रंट इज क्लियर, मूव। ठीक है, तब तक ये वापस जाए जब तक फ्रंट इसका क्लियर नहीं है। तो हम इसको वहाँ पे अब इस गो बैक फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक हो गया, देख लेते हैं बाकियों में काम कर रहा है।
बिल्कुल काम कर रहा है, दूसरे में भी काम करेगा। अब ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इसको अब ऊपर लेकर जाना है। तो हम दैट मीन्स के एक फंक्शन होना चाहिए मूव अप के नाम से। अच्छा, मूव अप के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मूव अप के लिए सबसे पहले तो इसका फेस ऊपर को करना है। अब फेस ऊपर करने के लिए हमें, अब ये टर्न राइट तो हम कर नहीं सकते, कैरल टर्न राइट की कमांड नहीं समझता, ये टर्न लेफ्ट की कमांड समझता है। तो 3 दफा टर्न लेफ्ट करेगा तो ये ऊपर देखेगा। मीन्स के हम एक टर्न राइट का फंक्शन बना लेते हैं उससे। टर्न राइट, जिसमें मैं कह देता हूँ फोर आई रेंज। हमें 3 दफा ये लूप चलाना है और इसमें हमने टर्न लेफ्ट ये करवाना है। ठीक है। तो ये वाला जब भी हम परफॉर्म करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ये टर्न राइट कर लेगा, ऊपर को मुँह कर लेगा आपको। ठीक है। 3 दफा टर्न लेफ्ट करेगा तो वो एक ही बात है कि उसको डायरेक्ट टर्न राइट कर दे। तो मूव अप के लिए टर्न राइट करना जरूरी है। और इसके बाद हमने इसको ऊपर को मूव करवा देना। और उसके बाद फिर उसका फेस सीधा भी करना है इधर को। तो अगेन टर्न राइट ही करना है बस। इसकी जगह अब आप मूव अप। ठीक हो गया, अब देखते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हो गया हमारा काम। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये 3 चीजें हैं, ठीक है, यही चीजें अगर रिपीट करें तो ये एक और रो फिल कर देगा, ऐसा ही है। और फिल करके दोबारा आ जाएगा, फिर एक और कर लेगा। ठीक है, 3 दफा करके देखते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको 2 दफा और करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती है। अब यहाँ ये वाले कोड से वो ये वाला तो पूरा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसने फिल कर दी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे एरर आ जाए 3, क्योंकि यहाँ पे तो रोज 3 थी, एरर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी नहीं चलेगा। इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? दैट मीन्स कि ये इनफ नहीं है, यहाँ पे अभी और भी कुछ कंडीशंस लगना बाकी है। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, मैंने जो कि पहले किया होगा तो इसलिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा इसके लिए। वाइल एक इसकी कंडीशन होती है, वाइल लेफ्ट इज क्लियर, ये वाली। मीन्स के इस वक्त इसका लेफ्ट ये ऊपर वाला है, जब इसका लेफ्ट क्लियर है ना, देन ये सारी चीजें परफॉर्म कर दे। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि इसका लेफ्ट क्लियर नहीं था तो उसने ये परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? लूप के बाहर हमने चूंकि एक सेपरेट फंक्शन बनाया हुआ था स्प्रेड का, हम जैसे उससे कॉल कर देंगे लूप के बाहर। ठीक हो गया, देख लेते हैं दूसरे पे काम करता है। ठीक हो गया, इस पे भी इसने काम कर दिया। इस पे देख देख लेते हैं।
लो जी, ये हमारी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। जी सर, बताएं किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, किसी को समझ ये ना आई हो। वाइल लेफ्ट इज क्लियर वाले जो आपने कंडीशन लगाई ये वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखी ना अगर कैरल की, ये एक तो ये 4 कमांड परफॉर्म करता है, परफॉर्म मीन्स के एक्शन लेता है इन पर, ठीक है। फिर ये इसके नीचे अगर आए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कैरल की, ये कोई काफी ज्यादा ही है। ये सिंपल कंडीशंस है, ये उसी की ऑपोजिट है कंडीशंस। इस बेस पर वो कुछ सेंसेस परफॉर्म करवा सकते हैं हम उससे उससे। तो मैंने ये वाली कंडीशन यूज की थी, वाइल लेफ्ट इज क्लियर। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको करके देखते हैं, इसको करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कोड में, सबसे पहले तो उसने ये सारे फंक्शंस रीड कर लिए, ठीक है। उसके बाद वो आ जाएगा अपने मेन फंक्शन पे जो हमने एडिटर, इस पे आएगा वाइल लेफ्ट इज क्लियर। सबसे पहले वो देखेगा अपना लेफ्ट उसका क्लियर है, तो आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, ये उसका लेफ्ट साइड, कैरल का जो लेफ्ट साइड बनता है बेसिकली टॉप बनता है। ये जो टॉप साइड पे पॉइंटर है वो उसका लेफ्ट है। लेफ्ट क्लियर का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड पे कोई हर्डल तो नहीं है, कोई वॉल तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो अगेन लेफ्ट साइड पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो लूप में एंटर हो जाएगा। सबसे पहले ये करेगा फिर स्प्रेड, वो आएगा स्प्रेड के फंक्शन पे। स्प्रेड का फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है नीचे, वो स्प्रेड के फंक्शन पे आएगा और ये पूरी लाइन को इस पे पे फंक्शन परफॉर्म कर देगा। पहले पीपर पुट करेगा, पीपर, फिर उसी फंक्शन के अंदर मैंने दोबारा वाइल लूप लगाया हुआ, वाइल फ्रंट इज क्लियर। फ्रंट क्लियर है, ऑफ कोर्स क्लियर है, तो ये लूप के अंदर आएगा और ये मूव और पुट पीपर ये करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ तक आया। अब यहाँ पे देखेगा ये वाइल फ्रंट इज क्लियर, नहीं क्लियर नहीं है, तो ये लूप टूट जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद तो कोई वो भी नहीं है। तो अगेन स्प्रेड से आगे आगे आता है गो बैक। गो बैक की कमांड पे आएगा, वो अगेन सबसे पहले टर्न अराउंड देखा उसने, टर्न अराउंड का भी एक फंक्शन बना के रखा हमने, वो टर्न अराउंड करेगा। 2 दफा टर्न लेफ्ट, ये उसने मुंह पीछे को टर्न अराउंड कर दिया। फिर अगेन वो मूव करेगा जब तक उसका फ्रंट क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट मूव अप, मूव अप की तो हमने सॉल्व किया सामने। टर्न राइट, टर्न राइट पे जाएगा, टर्न राइट पे फिर ये लूप चलाएगा फॉर आई वाला, क्योंकि मुझे पता था 3 दफा टर्न लेफ्ट करेगा तो वो हिसाब का टर्न राइट ही बनता है, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये मूव एंड देन अगेन टर्न राइट, ठीक है। यहां तक हमने रिपीटेशंस करनी थी इसकी। अब दोबारा मूव अप तक हो गया, दोबारा ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा सेम, सारी सारी सिचुएशन उसी तरह ही है, ये तब तक चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया दोबारा। अब यहाँ पे जब ये दोबारा लूप चलने की बारी आई, तो उसने ये कंडीशंस पे आया तो देखा कि वाइल लेफ्ट इज क्लियर, यहाँ इस केस में लेफ्ट क्लियर नहीं है, लेफ्ट ब्लॉक की जाए, तो ये लूप कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आया, ये स्प्रेड एक फंक्शन हमने बनाया हुआ था जो कि वो रो को फिल करता है, ठीक है। तो अगेन सिर्फ उसको रन कर देगा ये, दैट्स इट। ये एक ऐसा जनरल कोड है जो इन सब तरह के वर्ड्स पे चल जाएगा। जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? जी समझ आ गया। अच्छा, इस तरह की और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने थोड़ी सी यहाँ से टफ सी निकाली थी। आप लोग बेसिकली इसको करवाने का मतलब ये है कि एक लोग आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये है क्या चीज़ कोड इन प्लेस। और ये अच्छी चीज़ है, जो बिगिनर्स है ना यहाँ पर, जो पाइथन अभी सीख रहे हैं, तो वो इसके थ्रू सीखें स्टार्टिंग में, स्पेशली आपकी लॉजिक अच्छी बिल्ड हो जाएगी। मैंने तो ये प्रॉब्लम बड़ी जल्दी सॉल्व कर ली है, लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम सॉल्व की थी तो हमें घंटा ही लग गया था तकरीबन। हमें उस वक्त तो आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम जो सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हो जाती हैं सही।
और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो मैंने इस वजह से ये आपके सामने ये पूरा प्लेटफॉर्म रख दिया। इसमें बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, फाउंडेशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं पाइथन से रिलेटेड, तो आप यहाँ से ज़रूर करें। इसमें एक ये थी जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। हाँ, इसमें ये था कि ये कुछ वर्ड्स हैं, हमने क्या करना था कि सेंटर में बस बीपर रखना है बस। तो एज सच ये कैरल तो खुद जज नहीं कर सकता सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है, और कोई कोई इवन नंबर वाले भी हैं, इवन में फर्स्ट में ही रखना है, मतलब कि सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट पहले। जिस तरह ये 6 6 है, इसमें यहाँ पे रखना था पॉइंट, तो कोड एक ही होना चाहिए। तो ये हर तरह के में रन हो जाता है। ये देखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है आसान। टाइम लगता है इनको, जब करना बैठो बहुत टाइम लग जाता है। और उसके बाद वाले तो मैंने काफ़ी कम किए हैं। ये चेकर बोर्ड काफ़ी मुश्किल था, मैंने किया ही नहीं। और आगे एंड तक बहुत है, मैंने तो इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। खैर, तो ये था आज का टॉपिक। अब प्रैक्टिस के लिए मेरे ख्याल से इनफ कंटेंट होगा आप सबके पास, आप प्रैक्टिस कर सकोगे यहाँ से, कोड इन प्लेस से। तो किसी ने कुछ पूछना है किसी चीज़ से रिलेटेड वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम सेशन एंड करते हैं। जो आपने एज अ सेक्शन लीडर ये टीच किया था उसमें आपने ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व किया था? उसमें मल्टीपल चीज़ें थी। उसमें ये होता है कि 6 वीक का वो एक प्रोग्राम है, हर वीक एक क्लास होती है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, यूजुअली 50 मिनट्स की होती है, लेकिन वो लंबी हो ही जाती है क्लास एट दी एंड। तो उसमें सबसे पहले कैरल से रिलेटेड थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी टफ होती गई। मीन उसमें ग्राफिक्स भी आना शुरू हो गए, ग्राफिक्स क्रिएट करने, फिर गेम्स क्रिएट करने वाली भी थी शायद, और लास्ट में फाइल इंपोर्ट करके उसको हैंडल करने, लिस्ट एंड डिक्शनरी से रिलेटेड भी थी। तो एज सच मतलब कि ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो किस तरह सोल्यूशन हमें आता ही ना होगा तो हम किस तरह, ऐसा नहीं है। वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो प्रॉब्लम देते हैं साथ उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। आपने बस एक दफा गो थ्रू करें और वही जाके प्रेजेंट करना है, सिंपल। कोड इतना भी लंबा नहीं होता, बस देख के पता चल जाता है। और देखने में चूंकि टफ लग रही होती है, लेकिन एज सच बहुत बेसिक होती है वो, हर कोई कर सकता है उसे। बस एक दफा तो एंटर होना काम है, एंटर होना काम है। उसके बाद आपको वो हर चीज बताएंगे कि हमें कहाँ क्या क्या करना है। बस सिर्फ एंटर होना काम है, सिलेक्ट होना काम है बस। सिलेक्ट होने के लिए मैं प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं रहती? नहीं नहीं, कोई प्रैक्टिस आपको जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी आपकी चल रही है इस तरह ही चलें। जैसे ही कोड इन प्लेस नियर आएगा, प्रोग्राम आएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या कर रहा है। और उसमें कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ वो 5 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है। उसमें आपकी खुद की टेक्स लग जाती हैं। मीन्स कि मैंने कंफर्म अपनी वीडियो की थी, मेरे ख्याल से छठी सातवीं दफ़ा मेरी जाके सही बनी थी। और यही चीज़ होती है, वीडियो ही एक बड़ी चीज़ होती है, और कुछ नहीं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले सेशन में मैं शायद दिखा दूँ वीडियोस और यहाँ पे ऑन द कॉल। तो ये जब इनका कोडिंग प्ले सेक्शन स्टार्ट होता है तो कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं? सिलेक्ट कितने होते हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट इस बार आई थिंक सो अराउंड 200 हुए थे, ऑलमोस्ट फोर ऑल ओवर थाउजेंड द वर्ल्ड? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू करें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो आप आईकोड गुरु में पढ़ा जो रहे हैं, तो ऐसा जो और कुछ नहीं चाहिए, यही प्रैक्टिस है बस, आईकोड गुरु में आप पढ़ाते रहें तो गाइस। अच्छा, 1 मिनट ऊपर हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो स्लैक पे पूछ सकता है या मैसेज कर सकता है। एंड सी यू टुमारो। ओके ओके। गाइस, अल्लाह हाफिज।